स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड रिलेटेड सिंबल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि कौन सा चित्र का नाम क्या है और इसका सिंबल क्या है। दो चीज़ इससे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। और इस टाइप का प्रश्न AITT मुख्य परीक्षा में आ सकता है या अन्य मुख्य परीक्षाएं में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए, एक्सेल सॉफ्ट छड़ चित्र है, उसके बगल में सिंबल भी है। तो एक्सेल सॉफ्ट ऐसे अगर आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन इसको आप देखिए आसानी से इसको पहचान लीजिए कि एक्सेल सॉफ्ट छड़ किस टाइप का होता है, किस आकृति का होता है और इसका सिंबल कैसा रहता है। दोनों को आसानी से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट में रेडियल बेयरिंग। रेडियल बेयरिंग देखिए चित्र है, बेयरिंग को आप पहचान रहे हैं, इसको रेडियल बेयरिंग बोलते हैं। और ठीक उसके राइट साइड में देखिए उसका सिंबल है। उस सिंबल से आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा बेयरिंग है। कभी कभी दे देता है कि बेयरिंग दिया हो रहेगा, कि सिंबल उसका आपको ज्ञात करना होगा। कभी कभी सिंबल रहेगा तो उसको बेयरिंग किस टाइप कौन वाला है, इस टाइप का मतलब उसमें आपको संकेत दिया हो रहता है, जिससे आपको पहचानना पड़ता है। तो अगर इस सब ज्ञान प्राप्त किया हुआ रहेगा आपके पास तो आसानी से आप जवाब दे पाइएगा। नेक्स्ट में आइए, घर्षण डिस्क क्लच। देखिए क्लच अब चित्र है, क्लच को आप पहचान रहे हैं आसानी से कि क्लच किस टाइप का होता है, किस आकृति का होता है। और ठीक उसी के राइट साइड में देखिए आपका सिंबल भी दिया हुआ। सिंबल देख के आप भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि आप घर्षण डिस्क क्लच है, या आप घर्षण डिस्क क्लच देख के भी आप सिंबल ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आइए देखिए, हैंड व्हील। हैंड व्हील का चित्र दर्शा हुआ है, ठीक उसी के राइट साइड में सिंबल है। किस टाइप का है आप आसानी से दोनों चीज़ को देख के याद करके किसी भी मुख्य परीक्षा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जवाब दे पाइएगा। तो देखिए आपका हैंड व्हील है और राइट साइड में सिंबल है। नेक्स्ट में आइए, शाफ्ट पर स्थिर स्टेप पुली। शाफ्ट पर स्थिर स्टेप पुली। देखिए चित्र दर्शा हुआ है, पुली दर्शा हुआ है और ठीक उसी के राइट साइड में क्या है, सिंबल है। ये आपको क्या पुली बोलते हैं, इसका शाफ्ट पर स्थिर स्टेप पुली और इसका देखिए सिंबल भी है। तो जितने सारे इस तरह का मतलब जो चित्र है, पार्ट्स है, इसको देख देख के आप आसानी से आप उसका सिंबल भी आप याद कर सकते हैं और पार्ट्स का नाम भी आप याद कर सकते हैं। और इस पार्ट्स का थियोरी के माध्यम में हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स का कार्य क्या है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पर उपयोग होता है। इस सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कि जैसे कि शाफ्ट पर स्थिर स्टेप पुली, इस पुली से हम लोग क्या करते हैं, पुली से हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पावर को ले जा सकते हैं आसानी से। उसके बीच में क्या करते हैं, एक बेल्ट या चेन का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट में ये देखिए, वार्म गियर। देखिए चित्र दर्शा हुआ है वार्म गियर और ठीक उसी के राइट साइड में देखिए सिंबल भी दिया हुआ है। वार्म गियर का सिंबल क्या है, संकेत क्या है, ठीक है। तो वार्म गियर को देखिए, जैसे कि गियर एक शाफ्ट में देखिए उसमें भी आपको ये बने हैं और एक खड़े और एक गिरा हुआ है। तो इस प्रकार की गियर को क्या बोलते हैं, वार्म गियर बोलते हैं, ठीक है। यानी दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, मैचिंग किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, रैक तथा पिनियन गियर। रैक तथा पिनियन गियर। देखिए इसका सिंबल भी है, सिंबल चित्र दर्शा हुआ है, पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक उसी के राइट साइड में
सिंबल दिया हुआ। तो यानी दोनों चीज़ को आप इसको पार्ट्स का नाम भी अगर पहले से आपको जानकारी नहीं था, नहीं पहचानते थे, तो आसानी से पार्ट्स को भी पहचान लिए और उसका संकेत को या सिंबल को भी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी करके सारा जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड रिलेटेड सिंबल जो है याद कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की परीक्षा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस संकेत वाला क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और अच्छे नंबर के साथ उस परीक्षा में आप पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, मशीन स्क्रू। देखिए मशीन स्क्रू का चित्र दर्शा हुआ है, ठीक उसी के राइट साइड में एक सिंबल दिया हुआ है, यानी संकेत किया हुआ है। अब आसानी से इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इस मशीन स्क्रू है, बिल्कुल एक स्क्रू बना हुआ और संकेत में देखिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, शाफ्ट पर रेडियल फ्रिक्शन बेयरिंग। शाफ्ट पर रेडियल फ्रिक्शन बेयरिंग, फ्रिक्शन बेयरिंग देखिए चित्र में दर्शा हुआ है और उसी के ठीक राइट साइड में सिंबल दिया हुआ है, यानी संकेत किया हुआ है कि उससे हम लोग संकेत के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कौन सा बेयरिंग है। ठीक है, संकेत कभी कभी सिंबल दिया हो रहता है, उससे आपको पता करना होगा कि कौन सा बेयरिंग है। ठीक है, तो अब संकेत देख के भी आप अगर पहले से इस पार्ट्स को पढ़े हुए हैं तो आसानी से आप जवाब दे पाइएगा, पहचान पाइएगा कि इस सिंबल के माध्यम से संकेत कर रहा है कि आपका शाफ्ट पर रेडियल फ्रिक्शन बेयरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, इस पर हेलिकल तथा हेरिंग बॉल गियरिंग। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। जो गियरिंग है इससे भी हम लोग, गियर है और बेयरिंग और गियर अलग अलग पार्ट्स हैं। कभी कभी लड़का लोग कन्फ्यूज में आ जाता है कि बेयरिंग क्या है और गियर क्या है। गियर और बेयरिंग अलग अलग है, गियर और बेयरिंग अलग अलग है। बेयरिंग किसी भी शाफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, उसको ये करते हैं, लगाते हैं और उसके ऊपर में ठीक चक्का को उसमें ये करते हैं। लेकिन गियर क्या है, गियर के ठीक मध्य भाग में एक छिद्र या होल रहता है, उसका ठीक मतलब एज पर क्या टीथ बने होते हैं, एज पर टीथ बने होते हैं और उसी में हम लोग चेन का सहारा लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेन का सहारा लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर को भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और बेयरिंग क्या करते हैं, किसी भी चक्का में हम लोग लगा कर उसको आसानी से अधिक स्पीड में चला सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें फ्रिक्शन के काम करता है बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, बिवेल गियरिंग। बिवेल जो गियर होता है, बिवेल गियर देखिए आपका चित्र दर्शा हुआ है और ठीक उसका राइट साइड में सिंबल भी दिया हुआ। बिवेल गियर किसको बोलते हैं? ठीक है, बिवेल गियर किसको बोलते हैं? तो इसको भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, संकेत के माध्यम से हो या चित्र के माध्यम से, दोनों चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का जो पार्ट्स है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक घर में बैठे बैठे देखिए और अपना कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ताकि किसी भी समय आपका इस टाइप का क्वेश्चन याद करना है तो कॉपी पलट के आसानी से तुरंत याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल कॉपलिंग। देखिए चित्र दर्शा हुआ है, इसका नाम क्या है, इस पार्ट्स का कॉपलिंग बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉपलिंग। ठीक उसी के राइट साइड में देखिए सिंबल है, यानी संकेत है, तो इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल कॉपलिंग कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।